इस कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की को दिखाते हुए जिसका नाम मैरी होता है और वो एक चर्च के किनारे एक समंदर में तैर रही होती है। लेकिन उसका ऐसा करना वहाँ खड़ी नन्स को अच्छा नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से उसके चर्च जाने के बाद उसे वहाँ पर काफी ज्यादा परेशान किया जाता है और इसके लिए उसे पनिश भी किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें मैरी के बारे में पता चलता है कि वो बहुत ही खुल माइंड की लड़की होती है और उसको मनमानी करना बहुत पसंद होता है। इसके बाद अगली सीन में हमें एक बहुत ही महान फ्रांस के राजा लुइस को देखते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि मैरी इन्हीं की बेटी होती है। और यहाँ पर यह पता चलता है कि किंग लुइस ने मैरी को अपनाया नहीं था, इसीलिए मैरी एक चर्च में रहती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि लुइस एक बहुत ही बड़ी जंग जीतकर वापस आता है। तभी वहाँ पर राजा लुइस को देखने के लिए काफी भीड़ इकट्ठा हुई होती है, लेकिन उसमें से एक आदमी राजा पर गोली चला देता है और उस गोली के लगने के बाद राजा काफी बीमार हो जाता है और उसको यहाँ पर यह भी पता चलता है कि वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन वो एक इंसान ही है। अब यहाँ पर राजा लुइस का काफी उपचार चलता है, लेकिन उनकी तबीयत में बदलाव नहीं आ रहा था। तब उनका डॉक्टर उन्हें सलाह देता है कि उनको ठीक होने के लिए एक मेरमेड को पकड़ना होगा और अगर राजा ऐसा कर पाता है तो हमेशा जवान और जिंदा रहेगा। और यहाँ पर राजा लुइस का डॉक्टर बताता है कि अगर आप मेरमेड को पकड़ लेते हैं तो वाकई में आप इमॉर्टल बन सकते हैं। तब राजा लुइस उसकी बात को मान जाते हैं और वो अपने किसी बहुत ही खास आदमी को बीच समंदर में मेरमेड को पकड़ने के लिए भेज देते हैं। और फाइनली राजा के लोग एक कपल मेरमेड को पकड़ लेते हैं, लेकिन इनको यहाँ पर एक फीमेल मेरमेड ही चाहिए थी, इसलिए वो मेल को छोड़ देते हैं और उसको लेकर अपने किले की तरफ वापस चले जाते हैं। और जब उनके पकड़े जाने की खबर राजा लुइस को मिलती है तो राजा बहुत ही खुश हो जाता है और उसे लगता है कि अब वो हमेशा जिंदा रह सकता है। लेकिन वहीं पर उसका प्रीस्ट इस बात के बिल्कुल खिलाफ होता है और वो कहता है कि ऐसा कुछ करना बिल्कुल पाप है। लेकिन यहाँ पर किंग लुइस का डॉक्टर बहुत ही एक्साइटेड होता है क्योंकि वो इस मरमेड का दिल निकाल कर उससे राजा को इमॉर्टल बनाना चाहता था। लेकिन तभी उनका प्रीस्ट कहता है कि आप ऐसा करने से पहले अपनी बेटी मैरी को भी इस राज्य में आने का न्योता दें। और इस प्रीस्ट की बात राजा लुइस मान भी जाते हैं और वो फौरन अपनी बेटी मैरी के पास चले जाते हैं और तब राजा लुइस अपनी बेटी को लेकर अपने राज्य में वापस आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर किंग लुइस इस बात को दबाना चाहते थे कि मैरी उनकी बेटी है, इसीलिए राजा वहाँ के एक नौकर के साथ अपनी बेटी को उसके घर में भेज देते हैं रहने के लिए। इसके बाद हम मैरी को देखते हैं जो कि सुबह उठकर अपने साथ में रहने वाली एक लड़की के साथ महल के चारों तरफ घूम रही होती है और तभी वहाँ पर किंग लुइस भी आ जाता है। यहाँ पर मैरी किंग को देखकर काफी नर्वस हो जाती है और वो फिसल कर पानी में गिर जाती है। तब किंग उसको पानी से बाहर निकलवाते हैं और उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं क्योंकि वो उनकी बेटी ही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राजा के आदमी उस मेरमेड को लेकर अपने राज्य वापस लौट गए हैं और यहाँ पर किंग लुइस को देखते हैं कि वो इस काम के लिए इतना एक्साइटेड हो चुका था क्योंकि उसे अच्छा और बुरा का एहसास ही नहीं हो रहा था और वो अपने प्रीस्ट की कोई बात भी नहीं मान रहा था, उसे बस उसके डॉक्टर पर ही भरोसा था। इसके बाद जब किंग इस मरमेड को देखने के लिए उसके पास जाता है तो उसे पता चलता है कि मरमेड काफी बीमार है और वो पानी में एक ही जगह पर आराम से पड़ी हुई है। यहाँ पर डॉक्टर किंग को बताता है कि इमॉर्टलिटी हासिल करने के लिए मरमेड का बहुत ही अच्छी तरीके से रहना बहुत जरूरी है। तब किंग अपने लोगों को वार्न करता है कि वो मरमेड का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखें। इसके बाद हम फिर मैरी को देखते हैं जो कि अपनी म्यूजिक की ट्रेनिंग कर रही होती है, लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे बुला रहा है और तब मैरी उस आवाज का पीछा करते हुए जाने लगती है और वो जाते जाते उस मरमेड तक पहुंच जाती है और यहाँ पर मैरी मरमेड से बात करने की कोशिश करने लगती है। तभी वहाँ पर राजा का एक आदमी आकर उसे पीछे हटा देता है। तब यहाँ पर मैरी कहती है कि यह उसे मरमेड ने बुलाया है। अगले दिन हम देखते हैं कि मैरी की एक बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक बजा रही होती है जो कि किंग को बहुत पसंद आती है। तब वो अपने प्रीस्ट से कहते हैं कि मैरी को भी इस फंक्शन में बुलाया जाए। तब मैरी की मैट उसे उस फंक्शन के लिए तैयार करने लगती है और हम देखते हैं कि जब मैरी तैयार होकर वहाँ पर जाती है तो सब लोग उसे वहाँ पर देखते ही रह जाते हैं और यहाँ पर किंग की नजर भी मैरी से नहीं हट रही होती है, लेकिन यहाँ पर भी वो ऐसे बिहेव नहीं करता कि वो उसकी बेटी हो। इसके बाद किंग मैरी के साथ डांस करने लगते हैं और इसी दौरान किंग को मैरी के अंदर उसकी मदर दिखती है, यानी किंग की पत्नी। इसके बाद हम देखते हैं कि मैरी फिर से ज्यादा वक्त उस मरमेड के साथ गुजारने लगती है। इसकी वजह से यहाँ पर मरमेड की हालत काफी बेहतर होने लगती है। इसी दौरान मैरी और वहाँ पर रहने वाला ईव भी एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि अपने आगे का प्लानिंग करना शुरू कर देता है। इसके बाद हम किंग को देखते हैं जो कि मैरी को लेकर एक गार्डन में जाता है और वहाँ पर वो बताता है कि मैं तुम्हारी मॉम की ड्राइंग्स यहीं पर बनाता था। और यहाँ पर किंग लुइस ज्यादा से ज्यादा वक्त मैरी के साथ गुजार कर उसे समझने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद हम मैरी को फिर से देखते हैं जो कि मरमेड के पास जाती है, लेकिन इस बात वो बाहर ही नहीं रहती, वो पानी में छलांग लगा देती है और वो मरमेड के बहुत ही करीब चली जाती है। और यहाँ पर इन दोनों को ऐसे लगता है कि जैसे इन दोनों के बीच बहुत ही गहरा रिश्ता हो। इसके बाद यहाँ पर ईव ही आ जाता है और वो मैरी को ऐसा करने से रोकने लगता है और उसे बताता है कि ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैरी उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और वो बार बार पानी में कूदने लगती है। इसी दौरान जब ईव मैरी को बाहर निकालता है तो इसी दौरान वो दोनों काफी करीब होने लगते हैं और यहाँ पर इन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि ईव मैरी को हॉर्स राइडिंग के लिए ले जाने लगता है। ये दोनों रेस लगा ही रहे होते हैं, लेकिन मैरी घोड़े से गिर जाती है जिसकी वजह से मैरी को काफी चोटें आ जाती हैं। यहाँ पर मैरी का एक हाथ भी बुरी तरीके से टूट जाता है, जिसके बाद डॉक्टर कहता है कि मैरी का एक हाथ निकालना पड़ेगा।
लेकिन ऐसा करने से मैरी यहाँ पर मना कर देती है और यहाँ पर मैरी को ईश्वर पर काफी यकीन होता है और वो कहती है कि ईश्वर मुझे कैसे भी करके ठीक कर देंगे, जिसकी वजह से लुइस डॉक्टर को सुबह तक का इंतजार करने के लिए रोक लेता है। इसके बाद हम मरमेड को देखते हैं जो कि वहाँ खड़े ईव से बातें करने की कोशिश कर रही होती है और वो ईव से कहती है कि तुम मैरी को यहाँ पर मेरे पास लेकर आओ। अब फौरन ही ईव मैरी को उठाकर मरमेड के पास ले जाने लगता है और ईव मैरी को जैसे ही पानी में डालता है तो मरमेड उसके अगल बगल चक्कर लगाने लगती है और उसके ऐसा करने से वहाँ पर एक तो तेज रोशनी आती है और इसके बाद हम देखते हैं कि मैरी वहाँ पर एकदम ठीक हो जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मरमेड के पास वाकई में किसी के जख्मों को ठीक करने की पावर्स होती हैं। अगले दिन मैरी को ठीक ठाक हालत में देखकर सारे लोग परेशान हो जाते हैं। इसके बाद मैरी जब ठीक होकर किले में जाती है तो वो ये बात सारे लोगों को बता देती है और ये बात वहाँ के सारे लोगों को चौंका देने वाली होती है और ये बात जब डॉक्टर भी सुनता है तो उसे भी यकीन हो जाता है कि वो अपने काम में सफल होगा। इसके बाद जब मैरी लोगों से पूछती है कि मरमेड को आखिर यहाँ पर कैद करके क्यों रखा गया है तो उससे किंग झूठ बोलते हैं कि यहाँ पर मरमेड को लोगों के इलाज के लिए लाया गया है और वो बताते हैं कि लोगों को ठीक हो जाने के बाद उस मरमेड को वापस आजाद कर दिया जाएगा। इसके बाद मैरी जब ईव से मिलती है तो उसे पता चलता है कि मरमेड को किसी और के लिए नहीं बल्कि यहाँ के किंग के लिए ही लाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि ईव मैरी को एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर लेकर जाता है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आते जा रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर मैरी ईव से कहती है कि उसका एक आखिरी सपना है जो कि वो मरमेड को आजाद करना चाहती है और इसके बाद ही ये दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं और किस करने लगते हैं। इसके बाद हम किंग को देखते हैं जो कि जीन को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो क्योंकि मैरी उसकी बेटी है। लेकिन यहाँ पर पता चलता है कि जीन पहले से ही मैरी को पसंद करता था और किंग से ऐसी बातें सुनकर जीन फौरन ही हाँ कर देता है। इसके बाद किंग वहाँ के प्रिस्ट को ये सारी बातें बताते हैं लेकिन यहाँ पर प्रिस्ट को उनका ये फैसला पसंद नहीं होता है और प्रिस्ट यहाँ पर किंग से कहता है कि उसे मैरी से उसकी मर्जी पूछ लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर लुइस को मैरी की मर्जी से कोई भी मतलब नहीं होता है। इसके बाद हम मैरी को देखते हैं जो कि मरमेड के पास फिर से जाती है और इस बार हम देखते हैं कि मरमेड और मैरी काफी एक दूसरे के साथ क्लोज आ चुके थे और वो उसको अपनी पीठ पर बैठाकर काफी लंबा खासा सैर कराती है और ये एक बहुत ही खूबसूरत नजारा होता है। इसके बाद हम देखते हैं किंग मैरी को अपने रूम में बुलाते हैं और यहाँ पर किंग मैरी को ये बताता है कि तुम मेरी बेटी हो और यहाँ पर किंग मैरी को बताते हैं कि तुम्हारी माँ भी तुम्हारी तरह बिल्कुल जिद्दी ही थी। किंग बताता है कि जब तुम्हारी माँ यहाँ से भागी थी तो तुम्हें वहाँ के चर्च में छोड़कर भाग गई थी और इस बात की खबर किंग लुइस को भी नहीं चली थी। यहाँ पर किंग बताते हैं कि जंग की वजह से फ्रांस के हालात बहुत खराब हो चुके हैं जिसकी वजह से इनकी माली हालात ठीक नहीं है और वो मैरी की शादी जीन से करवा कर उसके पैसों को हासिल करना चाहते हैं और ये सब बातें सुनकर मैरी काफी रोने लगती है, लेकिन उसके रोने से यहाँ के किंग को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। इसके बाद मैरी वहाँ से रोते हुए चली जाती है, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है किंग कितना भी पत्थर दिल इंसान हो लेकिन वो अपनी बेटी को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता और इसके बाद उसको खुद भी सुकून नहीं मिलता था। इसके बाद हम उस प्रीट को देखते हैं जो कि उस मरमेड के पास जाता है और उसे देखकर उसे लगता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, जिसके बाद वो फौरन डॉक्टर के पास जाता है और वो सारी चीजें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर को प्रीस्ट की एक बात समझ में नहीं आती, उल्टा उसे उल्टा सीधा बोलकर वहां से भेज देता है। दूसरी तरफ हम मैरी को देखते हैं जो कि वो उस महल से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाती है तो उसे पता चलता है कि राजा ने उसके लिए बहुत ही टाइट पहरा लगा रखा है। इसके बाद वो किसी भी तरीके से विंडो से निकलकर मरमेड से मिलने के लिए चली जाती है। इसके बाद मरमेड से जब वो मिलती है तो मरमेड उसे अपनी पावर से उसे विजन्स दिखाती है। वो उसे दिखाती है कि उसके साथ साथ कैसा बर्ताव किया गया और वो अभी कितनी तकलीफ में है। दूसरी तरफ हम किंग को देखते हैं जो कि जिंदा रहने के लिए एकदम पागल होता जा रहा था और इतना सब देखने के बाद वहाँ का प्रीस्ट अपनी जॉब छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ हम ईव को देखते हैं जो कि डॉक्टर के प्लानिंग के बारे में पता करने की कोशिश करता है और जब यहाँ पर ईव को पता चलता है कि उनका इरादा मरमेड को मार देने का है तब वो फौरन ही ये बात बताने के लिए मैरी के पास जाने लगता है, लेकिन वो उसे जाकर बता पाता इससे पहले डॉक्टर उसे कैद करवा लेता है और उसे कैद खाने में डाल देता है। लेकिन जब मैरी वापस अपने रूम में आती है तो उसे ईव का वो मैसेज मिल जाता है और जब उसे यहाँ पर पता चलता है कि वो लोग उस मरमेड को मारने वाले हैं तो वो बहुत ही गुस्से में हो जाती है और अपने पापा के पास जाती है। लेकिन यहाँ पर देखती है कि लुइस काफी ज्यादा बदल चुका है, उसे इमॉर्टल बनने का एकदम बहुत सवार हो चुका है और यहाँ पर उसे अब किसी भी की कोई परवाह नहीं है। उसे बस इसी बात का जुनून था कि वो फ्रांस का राजा ही रहे हमेशा। तब वो मैरी को भी शादी के लिए तैयार होने का ऑर्डर देता है। इसके बाद जब ईव को पता चलता है कि मैरी की शादी हो रही है तो ईव को लगता है कि शायद इसमें मैरी की भी मर्जी हो, इसकी वजह से वो अपने किंग के सारे ऑर्डर्स फॉलो करने लगता है। इसके बाद प्रीस्ट को देखते हैं जो कि मैरी से मिलता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके लिए वो उसे उसकी शादी में तैयार होने के लिए बोलने लगता है और मैरी के तैयार होने के बाद प्रीस्ट उसे वहां से भगा ले जाता है और मैरी जब मरमेड के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि ईव मरमेड को पानी से बाहर निकाल रहा है और वो लोग उसे अब मारने वाले हैं। यहाँ पर मैरी ईव से अपने प्यार का इजहार करते हुए उसे अपनी मदद करने के लिए कहने लगती है और यहाँ पर मैरी ईव को यकीन दिलाती है कि अगर वो मरमेड को आजाद कर देगा तो वो दिनों एक दूसरे के साथ भी अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं।
इसके बाद ईव अपने साथियों को अपना जहाज निकालने के लिए तैयार करता है। इसके बाद ईव मेरमेड को वहां से निकालने की प्लानिंग करने लगता है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर को देखते हैं जो इसको मेरमेड के भागने का पता चल जाता है। इसके बाद डॉक्टर फौरन ही ईव के पास पहुंच जाता है। इसके बाद इन सब के बीच काफी ज्यादा लड़ाइयां होने लगती हैं और इन दोनों की लड़ाई के बीच में ईव को गोली भी लग जाती है। तब मैरी ईव को मेरमेड के साथ भागने के लिए कहने लगती है और खुद उस डॉक्टर से लड़ने लगती है। दूसरी तरफ मेरमेड ईव को लेकर वहां से भाग लगती है। इसके बाद मैरी को हम देखते हैं जो कि डॉक्टर को हराकर वहां से भाग निकलती है। दूसरी तरफ हम किंग लुइस को देखते हैं जो कि अपनी बेटी की शादी में अपनी बेटी का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें वहां पर पता चलता है कि उनकी बेटी तो भाग गई है। तब वो गुस्से में आकर कुछ सोल्जर्स को उसके पीछे लगा देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मेरमेड को जो कि अपनी पावर से ईव को ठीक कर रही होती है। उसके बाद हम मैरी को देखते हैं जो कि समंदर के किनारे पहुंच जाती है, लेकिन उसे यहाँ पर समंदर में छलांग लाना होता है, लेकिन वो इतनी ऊंचाई से कूदने के लिए डर जाती है। लेकिन तभी वो देखती है कि लुइस भी वहीं पर है और तभी मैरी समंदर में छलांग लगा देती है। लेकिन तभी उसके सोल्जर्स भी उस पानी में जाने वाले होते हैं, लेकिन लुइस अपने सोल्जर्स को रोक लेता है और उसके अंदर का इंसान जग जाता है। लेकिन यहाँ पर मैरी के पानी में कूदते ही वो काफी जख्मी हो गई और परेशान भी, और ये सब देखकर मेरमेड मैरी को भी ठीक करने लगती है। इसके बाद मैरी और ईव को देखते हैं जो कि एक दूसरे को किस कर करे वहीं के एक शिप में चढ़ जाते हैं और ऊपर से किंग लुइस उन्हें देखकर बहुत ही खुश होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैरी और ईव एक दूसरे के साथ बीच समंदर में आ चुके हैं और यहाँ पर मैरी उस समंदर में फिर से छलांग लगा देती है और नीचे वो देखती है कि मेरमेड और उसका पूरा परिवार उसके से मिलने आया होता है। तब मेरमेड उसे अपनी पीठ पर बिठाकर समंदर के अंदर का अपनी पूरी दुनिया दिखाती है। यहीं पर इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।